मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 26। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 25 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। शीतल कहती है, चली जा यहाँ से, तुझे कोई नहीं चाहता यहाँ पे। सिद्धार्थ ने उस दिन कुछ गलत नहीं कहा था। तू जिसकी भी लाइफ में जाती है ना डिम्पल, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। डिम्पल में और सुनने की हिम्मत नहीं थी, वो कैफ़े से बाहर चली जाती है। श्वेता कहती है, डिम्पल रुक। आकाश कहता है, तुम रुको, मैं उसके पीछे जाता हूँ। आकाश डिम्पल के पास आकर कहता है, तुम ठीक हो? डिम्पल कहती है, हाँ, मुझे तो अब आदत हो गई है लोगों की बात सुनने की। चलो वापस अंदर चलते हैं। डिम्पल कैफ़े के अंदर जाने लगी पर आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश कहता है, डिम्पल आओ, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलता हूँ। डिम्पल कहती है, नहीं आकाश, मेरा मन नहीं है। आकाश कहता है, प्लीज़ ना, हम दोस्त हैं, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? प्लीज़ डिम्पल, प्लीज़। डिम्पल कहती है, अच्छा ठीक है, अब ये प्लीज़ प्लीज़ बंद करो। आकाश कहता है, तो आओ चले। आकाश डिम्पल को अपने साथ लेकर जाता है। आकाश डिम्पल को लेकर बीच पर आता है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ का माहौल बहुत शांत था। ऊपर से सनसेट का नज़ारा, किसी का भी उदास मन खिल जाए। डिम्पल कहती है, कितना सुंदर सनसेट है ना? आकाश कहता है, तुम्हें जगह पसंद आई? डिम्पल कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा। आकाश कहता है, आओ बैठे। डिम्पल और आकाश बीच के किनारे के पास जाकर बैठ जाते हैं। दोनों शांति से वहाँ पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। वहाँ सिर्फ मौजूद पानी की आवाज़ आ रही थी। दोनों शांत थे कि तभी डिम्पल ने अपना सर आकाश के कंधे पर रख देती है। डिम्पल कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है आकाश? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ जो सब मुझसे नफ़रत करने लगते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरी वजह से शीतल को इतनी दिक्कत थी तो उसे मुझे कहना चाहिए था ना। मैं उसकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करती, पर इस तरह मुझे सबके सामने गलत साबित करने का ये सही तरीका नहीं था ना। आकाश कहता है, तुम्हें रोने का मन है तो तुम रो सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। डिम्पल कहती है, रो रो कर तो अब मेरे आंसू भी सूख चुके हैं आकाश। आकाश डिम्पल का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, आंसू लाओ डिम्पल, अपना मन हल्का करो। तुम जितनी बार भी रोई, लेकिन अपने दिल की बात तुमने आज तक शायद ही किसी से शेयर करी होगी। आज मुझसे कहो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दो। डिम्पल आकाश के सीने से लग जाती है। आकाश डिम्पल को अपने बाहों में ले लेता है, जैसे वो उसे डिम्पल को दुनिया से छुपा रहा हो। डिम्पल रोते हुए कहती है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना आकाश, मुझे अपने डैड की बहुत याद आती है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सब के लिए एक मुसीबत बन गई हूँ। सब मुझे गलत समझते हैं। डैड कहते थे मैं सब के लिए लकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। मुझे मुंबई नहीं आना चाहिए था ना। आकाश डिम्पल की बातें सब शांति से सुन रहा था और उसका सर सहला रहा था। आकाश कहता है, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कहते थे डिम्पल, तुम सब के लिए लकी हो। बस कुछ लोगों के लिए तुम अपने आप को मत कोसा करो। तुमसे बहुत से लोग प्यार करते हैं। तुमने उन लोगों पर ध्यान दिया क्या? जानती हो डिम्पल, उन लोगों में से मैं भी एक हूँ जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। आकाश ने नोटिस किया कि डिम्पल कुछ बोल नहीं रही। उसने डिम्पल के चेहरे की तरफ देखा। डिम्पल सो चुकी थी। आकाश डिम्पल के माथे को बहुत गहराई से चूम लेता है। वो डिम्पल को अपनी गोद में उठाकर अपने बाइक के पास ले जाता है। आकाश डिम्पल को अपने मुंह की तरफ बैठाकर बाइक स्टार्ट करता है। आकाश का एक हाथ डिम्पल के पीठ की तरफ था तो दूसरा हाथ से बाइक चला रहा था। थोड़ी देर बाद आकाश डिम्पल के घर के सामने खड़ा था। वो डिम्पल को उसके रूम में सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डिम्पल कॉलेज में आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है
और अपनी नोटबुक निकालकर कुछ नोट कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठा। डिम्पल बड़ी मुस्कान लिए कहती है, अच्छा हुआ आकाश तुम। लेकिन सामने देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि सामने सिद्धार्थ बैठा था। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सिद्धार्थ कहता है, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? आकाश वहाँ से आते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरी सीट है। सिद्धार्थ कहता है, मैं इस सीट पर तुमसे पहले बैठा करता था, कुछ दिनों के लिए पीछे बैठ गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सीट तुम्हारी हो गई है। आकाश कहता है, ये सीट तुम्हारी थी, लेकिन अब ये मेरी सीट हो गई है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। सिद्धार्थ कहता है, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आकाश कहता है, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, हटो मेरी सीट से। सिद्धार्थ कहता है, मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं नहीं हटूँगा। डिम्पल कहती है, अरे बस करो तुम दोनों। डिम्पल अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, मैं जा रही हूँ पीछे बैठने, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो। डिम्पल पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। आकाश और सिद्धार्थ एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। आकाश कहता है, सिद्धार्थ तुम यहाँ आराम से बैठो। आकाश तुरंत डिम्पल के बगल में जाकर बैठ जाता है और सिद्धार्थ तो बस हैरानी से देखे जा रहा था। डिम्पल कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब नहीं बैठना तुम्हें उस सीट पर? आकाश कहता है, वहाँ बैठना ही कौन चाहता है, मुझे तो तुम्हारे पास बैठना था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। क्लास के समय सिद्धार्थ का पूरा ध्यान अपने पीछे बैठे आकाश और डिम्पल की तरफ ही था। क्लास ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाते ही साक्षी सबके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। साक्षी कहती है, हेलो, अटेंशन प्लीज़। सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। साक्षी कहती है, सिद्धार्थ मेरे पास आओ ना। सिद्धार्थ साक्षी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। साक्षी कहती है, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। दरअसल मेरे और सिद्धार्थ के फैमिली ने ये फ़ैसला लिया है कि वो हम दोनों की सगाई दोबारा करवाएंगे। एक स्टूडेंट कहता है, दोबारा सगाई किस लिए? साक्षी कहती है, हमारी पहली सगाई के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, जिससे बहुत कम लोग हमारे रिश्ते के बारे में भी जानते हैं। इसलिए इस बार हमारी सगाई दोबारा होगी और सगाई आज रात को ही है। पूरे कॉलेज को इनविटेशन है, तुम सबको भी आना है। सिद्धार्थ की नज़रें डिम्पल पर थी, लेकिन डिम्पल की नज़रें तो अपनी किताब पर बनी हुई थी। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगे। डिम्पल जब क्लास से बाहर जाने लगी तो साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। साक्षी कहती है, डिम्पल तुम आओगी ना हमारी सगाई में? डिम्पल मुस्कुरा कर कहती है, अब ऐसे पर्सनल इनवाइट करेगी तो आना ही पड़ेगा ना। डिम्पल सिद्धार्थ को देखकर कहती है, मुबारक हो। सिद्धार्थ कहता है, थैंक यू। डिम्पल आकाश के साथ वहाँ से चली जाती है। कैंटीन में डिम्पल आकाश के सामने टिफ़िन रख कर कहती है, आज तुम्हारे पसंद का खाना लाई हूँ, खाकर बताओ कैसा बना है। आकाश कहता है, तुम ठीक हो डिम्पल? डिम्पल कहती है, हाँ मुझे क्या होगा। आकाश कहता है, वो सिद्धार्थ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? डिम्पल कहती है, मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये सगाई कर रहे, मुझे तो शादी की उम्मीद थी, इसलिए मैंने पहले ही अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया था। अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे बताओ खाना कैसा बना है। आकाश मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। आकाश कहता है, बहुत टेस्टी बना है। डिम्पल कहती है, थैंक यू। अचानक आकाश को खांसी आने लगती है। डिम्पल कहती है, तुम ठीक हो? मैं अभी पानी लाती हूँ। आकाश कहता है, नहीं तुम रुको, मैं आता हूँ। आकाश वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। वो अपना हाथ मुंह से हटाता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अपने हाथ को देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उस मुस्कान में दर्द देखा जा सकता था।
आकाश आईने में अपना अक्स देखता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। रात के समय श्वेता कहती है, तेरा जाना ज़रूरी है क्या? श्वेता डिम्पल की तरफ देखते हुए कहती है, जो सगाई में जाने के लिए तैयार हो रही है। डिम्पल कहती है, जाना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। श्वेता कहती है, वो बुलाएंगे और तू चली जाएगी? इतनी महान है तू? डिम्पल कहती है, श्वेता मुझे बाद में सुना लेना, अब तैयार हो जा, जाना नहीं है क्या? श्वेता कहती है, तू ही जा अपने आशिक की सगाई में, मुझे नहीं जाना। डिम्पल कहती है, ऐसा मत बोल यार, तैयार हो जाना, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? श्वेता कहती है, मुझे नहीं जाना। तभी उन्हें हॉर्न की आवाज़ सुनाई आती है। श्वेता कहती है, ये कौन है? डिम्पल कहती है, लगता है आकाश आ गया, उसने कहा था कि वो मुझे पिकअप करने आएगा। डिम्पल घर से बाहर जाने लगती है। श्वेता उसे रोक लेती है। श्वेता कहती है, खाली हाथ जाएगी क्या? कुछ गिफ्ट लिया है या नहीं? डिम्पल कहती है, तू उसकी चिंता मत कर। डिम्पल घर से बाहर आती है। आकाश बाइक पे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। डिम्पल कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? आकाश सीने पर हाथ रखकर कहता है, हाय, जान लेकर ही मानोगी क्या? डिम्पल कहती है, मस्का लगाने को नहीं कहा, अब जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगी। आकाश कहता है, ठीक है। आकाश बाइक स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। पूरा विला बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर फिल्म स्टार से हर कोई वहाँ मौजूद था। मीडिया भी वहाँ मौजूद थी, जो फंक्शन के पल पल की खबर टीवी पर टेलीकास्ट कर रहे थे। सभी गेस्ट ने सिद्धार्थ और साक्षी को घेर कर रखा था, पर सिद्धार्थ को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़र बस मेन गेट पर बनी हुई थी। तभी उसने दरवाजे से डिम्पल और आकाश को साथ में अंदर आते हुए देखा। डिम्पल को देखते ही सिद्धार्थ का मुरझाया चेहरा खिल उठा। डिम्पल सिद्धार्थ के पास जाती है। डिम्पल कहती है, हाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है, हाय, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी। डिम्पल कहती है, लेकिन मैं आ गई। साक्षी कहती है, खाली हाथ आई हो या कुछ लेकर भी आई हो? लाई भी होगी तो अपनी ही जैसी यूज़लेस। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, साक्षी ज़बान संभाल कर, तुमने क्या इसे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। साक्षी मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। डिम्पल कहती है, तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वैसे साक्षी ने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी इतनी औकात तो नहीं जो तुम्हें कोई कीमती गिफ्ट दूं। इसलिए जो मेरे लिए सबसे कीमती था वो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। डिम्पल एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाती है। सिद्धार्थ उस गिफ्ट को लेता है और उसे खोलकर देखता है। उस बॉक्स में एक मैन वॉच थी। डिम्पल कहती है, कैसी लगी? सिद्धार्थ कहता है, बहुत अच्छी है, पर ये मैन वॉच तुम्हारे लिए कीमती कैसे? डिम्पल कहती है, दरअसल ये मेरे पापा की वॉच है। सिद्धार्थ कहता है, पर सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही आकाश आकर डिम्पल को अपने साथ ले जाता है। और क्यों ले जाता है और कहाँ ले जाता है यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।